नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। बिहार दरोगा वैकेंसी को लेकर खबरें आ रही हैं कि अब आएगा तब आएगा। हर बार लोग बोलते हैं कि अब आएगा, लेकिन अभी तक बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। बिहार पुलिस की अगर बात करें तो मात्र 30 दिन का लगभग समय बचा हुआ है और अंतिम 30 दिनों में क्या करना चाहिए, सारी चीजों पर बात करेंगे। दरोगा कब आएगी, बिहार पुलिस का एग्जाम रिलेटेड। अभी हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर दरोगा बहाली की बात करें तो हर बार होता है कि 10 दिन में आएगा, 1 महीना में आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी तक बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। सर, क्या कुछ बोलिएगा, कब तक आने वाली है बिहार दरोगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके चैनल को मैं एजुकेशन चैनल ग्रुप में मानता हूँ और बच्चे भी मानते हैं सब। इसलिए बच्चों से मैं अपील करूंगा, आपसे बात कम करूंगा, बच्चों से मैं बोलूंगा कि बच्चे बाहर बाहर की चीज को देखते हैं कि फलाना चीज सिपाही बहाली आ गया, इसका बहाली आ गया, दरोगा को बोला गया था मई में, जून में, जुलाई में, अभी तक कोई सुखबुहाट नहीं है, पेपर में सुखबुहाट नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि शुरू में विवाद जो था वो दिव्यांग कैटेगरी के 4% आरक्षण को लेकर था और तो दिव्यांग के आरक्षण को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा फंसा हुआ था कि दिव्यांग को जो सीट देने की बात थी उसको हटाने के बाद सीधे ये गया था गृह मंत्रालय के पास। और आपको मैं बता दूं, मंगलवार को मैं बता रहा हूं, लड़के विश्वास करें या ना करें, जब वैकेंसी आएगी तब इनके दिमाग में आएगा कि 19 दिन तक फाइल आपको गृह विभाग के पास पड़ा हुआ था। 19 दिन तक 90 डेज पास हुआ या नहीं? पास हो गया। पास हो गया और 4 दिन पहले ये गृह विभाग से हरी झंडी मिल गई है। हाँ। अब जब गृह विभाग से हरी झंडी मिल गई है, कार्मिक से पास हो गया है, वित्त उसको सैंक्शन कर दिया है, तो एक स्पष्ट रूप से आप मान लीजिए कि या तो कल भी, 15 दिन के बाद भी, नहीं तो 9 अगस्त के पहले तो इनको सारा का सारा वैकेंसी, चाहे टीचर हो, लाइब्रेरी हो, लंद हो, फंद हो, ड्राइवर हो, आपको फायर वाला हो, तकनीकी सिपाही हो, 9 अगस्त के पहले इनको सारी की सारी वैकेंसी दे देनी है। ये मैं अंदर की बात कह रहा हूं, उनकी बात कह रहा हूं जो नियम कानून बनाते हैं और इससे संबंधित बातें करते हैं। इसलिए मतलब शिक्षक भर्ती भी, TRE-4 भी और बिहार दरोगा और जितनी वैकेंसियां पड़ी हुई हैं लगभग 9 अगस्त से पहले दे दे। 9 अगस्त से पहले, 9 अगस्त को तो 4th ग्रेजुएट आ रहा है। अच्छा। 9 को 4th ग्रेजुएट आ रहा है, बिहार एसएससी CGL-4 4th ग्रेजुएट आ रहा है, 9 अगस्त को ही आएगा वो। अच्छा। और 9 अगस्त के पहले हाँ। सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने रहेगी, बच्चों के सामने रहेगी। अगर बच्चे को लगता है कि इसमें दिग्भ्रमण की स्थिति है तो पढ़ाई छोड़ के घर चल जाए, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि बात में सच्चाई है वो पागलपन के हद तक भीड़े रहे। 1806 दरोगा है, 1806 दरोगा में ही 124 सार्जेंट है, यानी कुल 1806 सीट है, इंक्लूडिंग 124 सार्जेंट। पहले हम लोग 1806 वाले में ही सार्जेंट का भी है, जो सार्जेंट का अलग से दे दिया। हाँ नहीं, हम अब 1806 में ही 124 सार्जेंट है, 124 को मिला के 1806 है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे कि 2000 प्लस आ सकती है। गलत है, 110% गलत। जो लोग बोल रहे हैं 2000 प्लस, 4000 प्लस, 5000 प्लस, वो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। 1806 पर सिग्नेचर हुई है। अगर ये सिग्नेचर का फोटोकॉपी दिखाने से कोई कानूनी अड़चन नहीं होता तो मैं आपको वो भी दिखवा देता, लेकिन हकीकत यही है कि 1806 तो 1806 भी आपके पास आ जाता है सर। नहीं, आप मान ले कहीं अपना इंग्लैंड में न्यूज बनाइएगा, तो आप अगर इंग्लैंड में न्यूज बना रहे हैं तो इंग्लैंड की सूचना हमको नहीं दीजिएगा। तो बहुत सारे उस तरह के लोग रहते हैं जो वहां पर हैं। जब पास हुआ 11:30 बजे, सारे विद्यार्थी भी आपके पढ़े हैं। विद्यार्थी भी है, मित्र भी है, तो उन लोगों ने कहा कि स्पष्ट है, 100% स्पष्ट है। अच्छा, 1806 बहाली रहेगी और 9 अगस्त के पहले दरोगा से पहले किसी भी हालत में। क्या सिलेबस में भी कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि सिलेबस की अगर बात करें पुलिस और दरोगा की तो बहुत कुछ दिन पहले परिवर्तित भी हुआ था, कुछ दरोगा में भी, और बीपीएससी का भी सिलेबस चेंज कर दिया गया। ऐसे 1168 भी बीपीएससी से ऐड किया गया। क्या दरोगा की सिलेबस में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है
कि दरोगा के सिलेबस में लगातार परिवर्तन होता रहा है। पहले जीएस 100 नंबर का होता था और फिर आपको सब्जेक्ट होता था, पहले जीके जीएस रहता था, सामान्य ज्ञान यानी वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता था। उसके बाद फिर आपको अनिल सिन्हा के पहले तक 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे जो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे और जीएस 100 नंबर ऑब्जेक्टिव हिंदी था। उसके बाद अनिल सिन्हा के समय ही स्पष्ट हुआ कि नहीं, अब एक ही पेपर सबके लिए अनिवार्य किया जाएगा। तो इसमें वेटेज हो सकता है कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, हो सकता है कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज आपको प्रारंभिक परीक्षा में बढ़ा दे, 10, 15, 20 क्वेश्चन कर दे, ये हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आपको परिवर्तन, बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट, बिहार, मैथ और रीजनिंग पर असमंजस पड़ी हुई है कि इसकी परसेंटेज कितना रखा जाए, उसको क्लियर हो जाएगा ये। अगर बिहार पुलिस की अगर बात करें सर, 1 महीने का लगभग समय कहा जा रहा है कि 1 महीने में बिहार पुलिस का एग्जाम ले लिया जाएगा। और अगर बिहार पुलिस की बात करें, लोग कहते हैं कि दरोगा से भी ऊपर पूछता है, लेकिन पिछला बिहार पुलिस अगर देखें तो सिलेबस के अनुसार ही पूछा था। बिहार पुलिस छात्रों को क्या कुछ करना चाहिए, अंतिम मतलब 30 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए जो बिहार पुलिस में एग्जाम देने वाले हैं 1 महीने के बाद? देखिए, 21,391 कैंसिल कराने में सबसे ज्यादा भूमिका अभी की थी। और आप बोल रहे कि क्वेश्चन टफ हो जाता है दरोगा से, क्वेश्चन टफ नहीं होता था। वर्चुअली में 21,391 के पहले, जिसमें हम लोग चिल्ला रहे थे, उसके पहले लड़का कोचिंग में न जाके या अपने से ना पढ़ के सीधे ग्राउंड में जाता था, क्योंकि सेटिंग होती थी 21,391 में हुआ, हम लोग भिड़ गए, कैंसिल हो गया। अगर सेटिंग हुआ, चुप नहीं ना, हम चुप रहेंगे ना आप चुप रहिएगा, कोई नहीं चुप रहेगा। सेटिंग हुआ तो वो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। एससीईआरटी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है आपको 21,391 में 9th का एससीईआरटी। एनसीईआरटी लोग बोलता था एनसीईआरटी का ही कॉपी कर दिया, वो उसे पूछा जाता है। 1 महीना समय, 16 तारीख से शुरू हो रहा है, 6 फेज में परीक्षा है। अब 16 तारीख से जो शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक लड़का अब से पढ़ना तो शुरू करेगा नहीं, पहले से पढ़े हुआ है, तो पहले से जो पढ़े हुआ उसको रिवाइज कर ले। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लुसेंट जो है, लुसेंट या क्राउन, दोनों में से कोई, लुसेंट या क्राउन जिसको उसने आधार बनाया उसको। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि अब लुसेंट पढ़ने से कुछ ना होने वाला है, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, तो ये पढ़िए, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन। क्वेश्चन बैंक का पब्लिकेशन वाले का तो हाल मत पूछिए, यानी कि कल अगर वैकेंसी आ जाए दरोगा का ना, तो परसों गाइड रहेगा, क्योंकि ऊपर का कवर बदल देता है लोग, किताब घुसा देता है। उसकी पब्लिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपको लुसेंट या क्राउन पढ़ना ही पड़ेगा। 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अगर सिपाही बनना है तो लुसेंट और क्राउन चाटना पड़ेगा, और साथ साथ स्पीडी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि बिहार पुलिस में सिपाही, एक्साइज में सिपाही या अन्य फायरमैन में सिपाही, जहां भी सिपाही की बहाली हुई है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन लोगों को पूरी तरह से खूस ठूस के, जैसे कैट मारे बिल्ली, उस तरह का याद होना चाहिए। और साथ साथ डेली, हाँ, पूरा रट्टा मार होना चाहिए। और डेली 2 सेट रखें। और सबसे बड़ा काम जो करें, जो इनको सफल बना देगा, दलाल और चोर के चक्कर मत पड़े, क्योंकि दलाल और चोर अभी भी चाय के दुकान पर घूम रहा है, बोल रहा है कि 10 लाख में करा देंगे, 8 लाख में करा देंगे, 12 लाख में करा देंगे। सर, अगर बिहार पुलिस की बात करें, बहुत सारे लोग आप पर भरोसा भी करते हैं, या दरोगा की बात करें, दरोगा गुरु जाने जाते हैं। सर, अगर इस समय आपके यहाँ टेस्ट वगैरह भी चल रहा होगा, अभी एवरेज स्कोर क्या कर रहे हैं जो भी छात्र, जैसे सामान्य बच्चे हैं, जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले का बात नहीं कर रहे, जो एवरेज कैंडिडेट हो, जो रोज आते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं? देखिए, एवरेज स्टूडेंट जो है, जो नए हैं, नए हैं या एक आध बार फेल होने का अनुभव है, 55-60 उनका है, 55-60 यहाँ है। और सिपाही में भी मान कुछ लड़कों को छोड़ दीजिए, बहुत तेज है। मतलब आयोग से थोड़ा टफ रखते हैं पेपर, या से टफ रखते हैं? आयोग से टफ रखते हैं। आयोग की इशारा करेंगे तो दिखते हो जाएगा, तब तो 55-60 यहाँ लाएगा तो फिर खुद फेल हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ 50+ जिस बच्चे का स्कोर आ रहा है, चाहे वो सिपाही में हो चाहे दरोगा में हो, बजरंगबली को साक्षी मान के कह रहे रवि रंजन बाबू, उसके माथे पर लिख देंगे सिपाही या दरोगा, अगर गलत हुआ तो उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं? रहमान सर पर बहुत भरोसा है। दरोगा का भी कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाला है, 9 अगस्त से पहले आ जाएगा। पुलिस की बात करें
तो दोनों वैकेंसियों के लिए रहमान सर क्या कुछ अलग कर रहे हैं अपने संस्थान? देखिए, अगर दरोगा की बात, अगर दरोगा में कोई कंफ्यूजन रहता तो आज 172वां टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होता। टेस्ट हम कंटिन्यू, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, 4 दिन दरोगा का टेस्ट है और 4 दिन ही आपको सिपाही का टेस्ट है। सिपाही का टेस्ट है, सिपाही का टेस्ट बजाते मेडल के साथ लेन देन करते हैं, पूरी कड़ाई में लेते हैं, पूरे सिलेबस के अनुसार लेते हैं कि कितना किस पोर्शन में कौन आता है। स्टैंडर्ड थोड़ा हाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं। लड़कों को हम बोल देते हैं, हाँ, जो लड़कों को बोल देते हैं बेटा रे 45 क्रॉस करो और आगे अवार्ड लो। तो वैसी परिस्थिति में लड़के अच्छा कर रहे हैं। यानी 50-55 जो टेस्ट में ला रहा है, या 50-55 जो अच्छे गाइड में ला रहा है, अच्छे गाइड से, या 50-55 जो अच्छे कोचिंग संस्थान में ला रहा है, उसका रिजल्ट 100% होगा। चोरी चकारी नहीं हुई तो दोनों वैकेंसी में अगर चोरी चकारी हुई तो ना रविरंजन चुप रहेंगे ना रहमान चुप रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे रहमान सर का सीधे तौर पे कहना है कि 9 अगस्त से पहले बिहार दरोगा की वैकेंसी, बिहार सिपाही भर्ती और जितनी भी वैकेंसियां बिहार में पेंडिंग है, 9 अगस्त से पहले आपको ये वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी सर सीधे तौर पे कह रहे हैं जिनका भी बिहार पुलिस में 1 महीने बाद एग्जाम है, स्पीडी, लूसेंट और क्राउन, इन 3 किताब को घोर कर पी जाना होगा। बाकी दरोगा की वैकेंसी 1806 रहने वाली है और उसी में 124 सार्जेंट की वैकेंसी इंक्लूड रहने वाली है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।